वेलकम टू INT-CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इंस्टॉलिंग एक्सचेंज सर्वर 2007 पार्ट 4। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सचेंज सर्वर के इंस्टॉलेशन को वेरीफाई किया था कि वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, रोल्स के बारे में और देख रहे हैं। रोल्स के बारे में पहले भी हमने कुछ बात करी थी, ठीक है, बट अब हम क्या करते हैं, रोल्स को थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं कि रोल्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सर्वर रोल? सर्वर रोल क्या है ये हम देखते हैं। सर्वर रोल इज अ लॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एक्सचेंज सर्वर सर्विस एंड फीचर अक्रॉस वन और मोर सर्वर। रोल क्या है? एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, फिजिकल नहीं है। क्या है? सब कुछ लॉजिकल है। इसका यूज किस लिए करते हैं? ताकि आप एक्सचेंज सर्विस, एक्सचेंज 2007 की जो सर्विस है और उसके फीचर को आप क्या कर सके, एक से अधिक सर्वर पे क्या कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके। मतलब कि एक्सचेंज की सर्विस को क्या कर सके, आप एक से अधिक सर्वर पे क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसलिए क्या करते हैं, हम रोल्स का यूज करते हैं। ठीक है, server roles allow an administrator to split the function of exchange server and place each role or a combination of roles on different server in the organization। मतलब कि सर्वर रोल की वजह से क्या कर सकता है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या कर सकता है, जो एक्सचेंज का जो फंक्शन है उसको क्या कर सकता है, एक से अधिक सर्वर पे क्या कर सकता है, स्प्लिट कर सकता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, कि मतलब कि एक सर्वर को दे दिया कि तू काय का काम कर, एक सर्वर को बोल दिया तू किसका, केवल मेल को स्टोर करने का काम कर। एक सर्वर को बोल दिया कि तू क्या कर, मेल को राउट करने का काम कर। और एक सर्वर को बोल दिया कि तू क्या कर, केवल क्लाइंट को मेल एक्सेस करवाने का काम कर। ठीक है, इससे क्या कर दिया हम लोगों ने, एक्सचेंज का जो फंक्शन था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और प्लेस ईच रोल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोल ऑन अ डिफरेंट सर्वर इन द ऑर्गेनाइजेशन। और रोल की वजह से क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, रोल्स को डिफरेंट सर्वर को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हर एक रोल को क्या कर दिया, अलग अलग सर्वर में आपने असाइन कर दिया। एक सर्वर को आपने मेलबॉक्स सर्वर का रोल असाइन कर दिया, एक सर्वर को आपने हब ट्रांसपोर्ट का असाइन कर दिया, एक सर्वर को क्या कर दिया, क्लाइंट एक्सेस का रोल असाइन कर दिया। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रोल भी क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। जैसे एक सर्वर को मैंने हब ट्रांसपोर्ट बना दिया और एक सर्वर पे मैंने मल्टीपल रोल डाल दिए, जैसे कि उस पे मैंने मेल बॉक्स भी डाल दिया और क्लाइंट एक्सेस भी उसी पे डाल दिया। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने एक ही सर्वर पे तीनों रोल डाल दिए, जैसा चाहे आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, दिस कैन बी डन फॉर परफॉर्मेंस रीजन। अब ऐसा क्यों करेंगे, परफॉर्मेंस रीजन से। ऑब्वियसली अगर आपका एक ही सर्वर तीनों काम कर रहा है, उसी पे आपने मेल बॉक्स डाल दिया, उसी पे आपने क्लाइंट एक्सेस डाल दिया, उसी पे हब ट्रांसपोर्ट डाल दिया, तो उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जैसे कि एक ही बंदा है इंस्टीट्यूट में जो क्या कर रहा है, फैकल्टी है, वही क्या है, ट्रेनर, वही क्या है, रिसेप्शन भी है, वही क्या है, काउंसलर भी है। तो उस कंडीशन में उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। बट इसी जगह आपने तीन अलग अलग बंदे रख रखे हैं, रिसेप्शन के लिए अलग, काउंसलिंग के लिए अलग और ट्रेनिंग के लिए अलग। तो इसमें क्या होगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। तो सेम चीज यहां होगी कि अगर आपने क्या किया, सभी रोल को अलग अलग सर्वर पे डाला, तो उससे परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट रीजंस, भाई मैनेजमेंट के रीजन से भी क्या कर सकते हैं आप, जो रोल है उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कि अगर आपने सारे रोल एक ही सर्वर पे डाल दिए तो उससे क्या होगा, एक ही बंदा उसको मैनेज करेगा। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, अलग अलग रोल अलग अलग सर्वर पे डाल दिए, तो उससे क्या होगा, आपका अलग अलग एडमिन अलग अलग रोल को क्या करेंगे, अलग अलग सर्वर को मैनेज करेंगे। तो उससे क्या फायदा होगा, आपका मैनेजमेंट इजी हो जाएगा। ठीक है, और एनी अदर रीजन डिमांड नेसेसरी बाय द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, और भी अलग रीजन हो सकते हैं आपके रोल को डिस्ट्रीब्यूट करने के, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम रोल्स के बारे में और समझते हैं। आपके पास एक्सचेंज में कितने रोल्स है, 5 रोल है। पहला आपका हब ट्रांसपोर्ट, मेल बॉक्स, क्लाइंट एक्सेस, यूनिफाइड मैसेजिंग और एज ट्रांसपोर्ट। ठीक है,
इनके बारे में हम और समझते हैं। 5 एक्सचेंज सर्वर रोल। 5 एक्सचेंज सर्वर रोल कौन से? एज ट्रांसपोर्ट और मेल बॉक्स, क्लाइंट एक्सेस, हब ट्रांसपोर्ट और यूनिफाइड मैसेजिंग। इसमें जो एज ट्रांसपोर्ट है वो कहां रहता है? आपकी फायरवॉल से बाहर रहता है, और बाकी जो चारों रोल है, मेल बॉक्स, क्लाइंट एक्सेस, हब ट्रांसपोर्ट और यूनिफाइड मैसेजिंग, वो कहां रहते हैं? आपकी फायरवॉल के अंदर रहते हैं। कि भैया चौकीदार जो है वो कहां रहेगा? आपके ऑफिस से बाहर ही तो रहेगा, वो उसको अंदर थोड़ी बिठाएंगे। और बाकी जो फैकल्टी, काउंसलिंग और ट्रेनर, वो तो कहां रहेंगे? ऑफिस के अंदर रहेंगे। सेम चीज यहां पे, ठीक है। एज ट्रांसपोर्ट क्या है? एज ट्रांसपोर्ट पे आपने क्या किया कि आपने एक सर्वर मशीन ली, उसके ऊपर आपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, और उसके ऊपर आपने एक्सचेंज सर्वर का कौन सा रोल डाल दिया? एज ट्रांसपोर्ट का रोल डाल दिया, ठीक है। एज ट्रांसपोर्ट जो है वो किसी भी दूसरे रोल के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो किसी दूसरे, उसको क्या चाहिए? उसके लिए उसको एक सेपरेट मशीन चाहिए एज ट्रांसपोर्ट के लिए। आप सोचे कि इसी के ऊपर क्या कर दूं, मैं मेल बॉक्स रोल भी डाल दूं, क्लाइंट एक्सेस भी डाल दूं, ऐसा नहीं होगा। वो किसी भी दूसरे रोल के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ये कहां रहेगा? आपका फायरवॉल के बाहर रहेगा एज ट्रांसपोर्ट सर्वर। और बाकी के जो मेल सर्वर है, बाकी के जो रोल है, वो कहां रहेंगे? आपके फायरवॉल के अंदर रहेंगे, ठीक है। अब फायरवॉल के अंदर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने इन चारों रोल्स के लिए क्या कर दिया? एक अलग अलग मशीन कर दी, मतलब कि अलग अलग सर्वर पे चारों रोल अलग अलग डाल दिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही सर्वर पे आपने चारों रोल डाल दिए, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैसेज आएगा वो किसके पास आएगा? आपके एज ट्रांसपोर्ट के पास आएगा। एज ट्रांसपोर्ट उसको क्या कर देगा? इस फिल्टर कर दे, मतलब कि उसको हाइजीन कर देगा, फिल्टर कर देगा कि उसके अंदर वायरस है या नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं कि वायरस उसके अंदर स्पाम है, स्पाम तो नहीं है। ये सब कुछ चेक करने का काम कौन कर लेगा? आपका एज ट्रांसपोर्ट कर देगा। उसके बाद वो मैसेज कहां भेज देगा? अंदर हब ट्रांसपोर्ट के पास। हब ट्रांसपोर्ट उसको मेल बॉक्स पे स्टोर करवा देगा, और मेल बॉक्स जब भी क्लाइंट को मेल एक्सेस करना होगा तो वो किसके थ्रू? क्लाइंट एक्सेस के थ्रू कहां चले जाएंगे? क्लाइंट के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो हम और समझते हैं इसको, मैसेज फ्लो को और हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मैसेज आएगा वो किसके पास आएगा? जब भी पहले कोई मैसेज आया बाहर से, सबसे पहले वो आएगा आपके एज ट्रांसपोर्ट के पास। एज ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? उसको हाइजीन करने का काम करेगा कि उसके अंदर वायरस है या नहीं है। तो वायरस होंगे तो उसको स्कैन कर देगा, ठीक है। ये चेक करेगा कि वो इसमें स्पाम तो नहीं है। ये चेक करने का काम भी कौन कर लेगा? एज ट्रांसपोर्ट कर देगा। और ये सब चेक करने के बाद क्या करेगा एज ट्रांसपोर्ट? उस मैसेज को, मेल को राउट कर देगा अंदर की ओर, आगे की ओर, हब ट्रांसपोर्ट के पास। अब हब ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? हब ट्रांसपोर्ट हब ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? आपने जितनी भी पॉलिसीज लगा रखी है, जैसे कि आपने कोई पॉलिसी लगा रखी है कि जब भी कोई मेल आए तो उसकी कॉपी एमडी को भेज दी जाए, या फिर कोई भी जब मेल naukri.com से आए तो उसको क्या कर दिया जाए? ड्रॉप कर दिया जाए। तो वो सारी पॉलिसीज कहां लगी हुई है? हब ट्रांसपोर्ट के पास। तो वो क्या लगाएगा? उस मेल के ऊपर वो पॉलिसीज अप्लाई करेगा, और उसके बाद उस मैसेज को राउट करके वो कहां पे स्टोर करवा देगा? मेल बॉक्स सर्वर पे स्टोर करवा देगा, ठीक है। जब भी क्लाइंट को मेल एक्सेस करना होगा तो वो किसके पास आएगा? क्लाइंट एक्सेस सर्वर के थ्रू किसके पास चला जाएगा? वो मेल उसके क्लाइंट्स के पास चला जाएगा, ठीक है। जब भी आपका वॉइस मेल आएगा तो वॉइस मेल सबसे पहले यूनिफाइड मैसेजिंग के पास आएगा। यूनिफाइड मैसेजिंग से हब ट्रांसपोर्ट से मेल बॉक्स सर्वर में स्टोर होगा, और मेल बॉक्स को क्लाइंट एक्सेस से होते हुए वो किसके पास चला जाएगा? आपके क्लाइंट्स के पास मैसेज चला जाएगा, ठीक है। ये मेल कैसे फ्लो होता है, ठीक है। हम मेल फ्लो को और भी डिटेल में समझते हैं, ठीक है। मेल फ्लो को, इस स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बात करता हूं कि आपकी क्या है? आउटलुक आपके क्लाइंट है, ठीक है। जब भी ये आपका क्लाइंट है आउटलुक 2007 का। जब भी इस क्लाइंट ने क्या किया? इस यूजर ने क्या किया? इसके आउटलुक में एक मेल टाइप किया, और जब भी उसने आउटलुक पे क्या किया? जैसे सेंड पे क्लिक किया तो वो मेल किसके पास सेंड कर दिया जाएगा? वो मेल किसके पास चला जाएगा? मेल बॉक्स सर्वर पे चला जाएगा। और मेल बॉक्स सर्वर पे क्या है? उस यूजर का क्या बना हुआ है? मेल बॉक्स बना हुआ है। तो वो मेल उस मेल बॉक्स पे, उस यूजर के मेल बॉक्स के आउट बॉक्स में क्या कर दिया जाएगा? स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब
हब ट्रांसपोर्ट सर्वर पे क्या चल रही है, एक ट्रांसपोर्ट सर्विस चलती रहती है। वो ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या करती है, थोड़ी थोड़ी देर में मेल सर्वर के पास आती है, मेल बॉक्स सर्वर के पास आती है और इससे पूछती है कि क्या कोई मेल आया है जिसको ले जाना है, क्या कोई मेल आया है जिसको भेजना है। ये बार बार क्या करती रहती है, ट्रांसपोर्ट सर्विस मेल बॉक्स सर्वर से पूछती रहती है। जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस ने पाया कि मेल बॉक्स सर्वर के पास कोई मेल आया जिसको कि क्या करना है, जिसको डिलीवर करना है, कहीं और ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो मेल उठा के मेल बॉक्स सर्वर से कहां भेज दिया जाता है, हब ट्रांसपोर्ट सर्वर पे भेज दिया जाता है। अब हब ट्रांसपोर्ट सर्वर क्या करती है, सबसे पहले ये चेक करती है कि वो जो मेल है वो किसके लिए है, वो आउटर वर्ल्ड के लिए या फिर इंटरनल के लिए ही है, बाहर के लिए या फिर अंदर के लिए ही है वो मेल। उसने पाया, अब ट्रांसपोर्ट ने देखा कि वो जो मेल है वो किसके लिए, इंटरनल यूजर के लिए ही है, एक्सटर्नल यूजर के लिए नहीं है। तो वो क्या करेगा, उसके बाद वो चेक करेगा कि उस इंटरनल यूजर का जो मेल बॉक्स है वो कहां बना हुआ है, किस मेल बॉक्स सर्वर पे बना हुआ है। उसने देखा कि उस यूजर का जो मेल बॉक्स बना हुआ है वो किस पे बना हुआ है, इसी मेल बॉक्स सर्वर पे बना हुआ है। तो हब ट्रांसपोर्ट क्या करेगी, उस मेल को वापस कहां भेज देगी, उसी मेल बॉक्स सर्वर पे भेज देगा हब ट्रांसपोर्ट सर्वर। और इस मेल बॉक्स सर्वर पे जिस यूजर को आपने भेजा है उसके मेल बॉक्स के इनबॉक्स में क्या कर दिया जाएगा, उस मेल को स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है। और अब देखते हैं जब भी उस क्लाइंट को मेल एक्सेस करना है तो वो कैसे करेगा। जब भी क्लाइंट को मेल एक्सेस करना है तो सबसे पहले किसके पास आएगा, क्लाइंट एक्सेस सर्वर के पास आएगा। क्लाइंट एक्सेस सर्वर क्या करेगा, उस यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि जो उसने जो यूजर नेम पासवर्ड दिए हैं वो सही है या नहीं है। अगर उसने पाया कि जो यूजर नेम पासवर्ड है वो क्या है, सही है, तो क्लाइंट एक्सेस सर्वर क्या करेगा, मेल को उठा के मेल बॉक्स सर्वर से कहां भेज देगा, क्लाइंट के ऊपर भेज देगा। ठीक है। क्लाइंट क्या कर लेंगे, उसके मेल को एक्सेस कर लेगा। ठीक है। ये तो क्या हुआ, अपना इंटरनल मेल फ्लो हुआ। अब अगर हब ट्रांसपोर्ट ने देखा कि जो मेल आया वो इंटरनल यूजर के लिए नहीं है, वो किसके लिए, एक्सटर्नल यूजर के लिए, बाहर वालों के लिए, तो वो हब ट्रांसपोर्ट उस मेल को कहां भेज देगा, हब ट्रांसपोर्ट एज ट्रांसपोर्ट पे भेज देगा। और एज ट्रांसपोर्ट रोल किसको भेज देगा, वो मेल आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में, मतलब कि आप बाहर भेजने का काम कौन कर देगा, आपका एज ट्रांसपोर्ट सर्वर करेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर एज ट्रांसपोर्ट सर्वर नहीं है, क्योंकि एज ट्रांसपोर्ट रोल तो क्या है, ऑप्शनल रोल है, रिक्वायर्ड नहीं है ये। ठीक है। तो क्या करेगा, तो उस कंडीशन में हब ट्रांसपोर्ट ही क्या करेगा, उस मेल को सीधा बाहर भेजने का काम हब ट्रांसपोर्ट सर्वर कर देगा। ठीक है। तो ये जो बात करी हमने, किसके बारे में बात करी, मेल फ्लो के बारे में बात करी कि आपका मेल जो होता है वो कैसे फ्लो होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।